आप देख रहे हैं आज न्यूज लाइव 101, जहां मिलती है आपके काम की खास खबरें, जरूरी जानकारियां और ठोस समाचार सीधे और स्पष्ट भाषा में। आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तारीख है 12 मई सन 2025 ईस्वी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा सोमवार, विक्रम संवत 2082। इस्लामी यानी मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार जिलकाद 13 हिजरी 1446। आज हम लाए हैं आपके लिए बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, महत्वपूर्ण अपडेट, जरूरी बातें और खास बातचीत, ताकि आप जान सके कि आज क्या बदलने वाला है आपके जीवन में और कौन सी खबरें आपके रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित कर सकती है। भारत पाक संघर्ष की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। इसमें सीमा की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और रणनीतिक जवाब पर चर्चा की गई। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक समझौते और सीमा व्यापार को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय युद्ध जैसी स्थिति के कारण लिया गया है। दिल्ली के इंडिया गेट पर नागरिकों ने भारतीय सेना के समर्थन में रैली की। रैली में जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारे लगे और शांति की अपील भी की गई। भारतीय सेना प्रमुख ने प्रेस वार्ता में बताया कि भारत की थल, जल और वायु सेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है। गृह मंत्रालय ने पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती जिलों को अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने का आदेश दिया है। स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने को कहा गया है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमतें ₹1.25 प्रति लीटर बढ़ाई गई है, जबकि डीजल में 70 पैसे की कटौती हुई है। इससे ट्रांसपोर्ट लागत और आम आदमी दोनों प्रभावित होंगे। SBI ने 2-3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट दरों में 0.25% की वृद्धि की है, जिससे जमाकर्ताओं को बेहतर रिटर्न मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने घोषणा की है कि व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 रहेगी। देर से फाइल करने पर दंड लगेगा। सरकार ने GST पोर्टल को अपग्रेड किया है, जिसमें चालान मिलान, ई-क्रेडिट और ITC क्लेमिंग की प्रक्रिया सरल की गई है। अप्रैल 2025 में खुदरा महंगाई दर 5.3% दर्ज की गई है, जिसमें दाल, सब्जी और दूध जैसी चीजों की कीमतें प्रमुख कारक रहीं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत नए उपभोक्ताओं को ₹200 प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने की घोषणा की है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिलाकर इस साल 3 लाख नए लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए मंजूरी मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूरों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे वे अपनी मजदूरी की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे। राज्य सरकारों ने राशन कार्ड धारकों से कहा है कि वे 31 मई से पहले आधार लिंक करवा लें, अन्यथा लाभ रुक सकता है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने विधवा पेंशन के लिए एकीकृत आवेदन पोर्टल सभी राज्यों में शुरू किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम 20 मई को सुबह 11 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। नीट 2025 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी enta.ac.in पर उपलब्ध है। विद्यार्थी 13 मई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 25 मई तक किए जा सकते हैं। JEE एडवांस्ड की परीक्षा 26 मई को देश भर के केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। प्रवेश पत्र 15 मई से डाउनलोड होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 मई से 30 जून तक घोषित की गई है। 12 से 18 मई तक सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त ब्लड शुगर, BP और हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा दी जा रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए चौथा डोज उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसकी शुरुआत सरकारी अस्पतालों से हो चुकी है। एम्स दिल्ली ने नई टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है, जिसमें मरीज वीडियो कॉल से विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025 से देश भर के 25 नए मेडिकल कॉलेजों में 15,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ने की मंजूरी दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण साथी नामक ऐप लॉन्च किया, जिससे आंगनवाड़ी बच्चे का पोषण स्तर ट्रैक किया जा सकेगा। अब ₹15,000 से ऊपर के ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए पहले UPI पिन अनिवार्य होगा। यह 15 मई से लागू होगा। केंद्र सरकार के डिजिलॉकर ऐप में अब ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और राशन कार्ड की डिजिटल प्रतियां भी जोड़ी जा रही है। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के मामलों में त्वरित रिपोर्टिंग के लिए नया डिजिटल फॉर्म जारी किया है। अब मोबाइल कंपनियों को अपनी औसत डेटा स्पीड हर महीने प्रकाशित करनी होगी, जिससे ग्राहकों को पारदर्शिता मिलेगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अब टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग से ही लिया जाएगा। नकद लेन देन पूरी तरह बंद किया गया है। गर्मियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु के बीच 15 विशेष ट्रेनें शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोकल ट्रेनों में 2 से 4 कोच महिला रिजर्व किए हैं। परिवहन विभाग ने बताया है कि अब सभी लाइसेंस प्रक्रियाओं के लिए पहले से ऑनलाइन स्लॉट लेना अनिवार्य होगा। अब दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वाहन मालिक एम परिवहन ऐप से रोड टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए तेज बारिश और समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी दी है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में तापमान 0 से नीचे चला गया है। हल्की बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित हुआ। गया, पटना और समस्तीपुर में तेज आंधी व ओलावृष्टि से गेहूं और सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में 26 मई तक पहुंच जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने 8,300 पदों पर एमटीएस भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 13 मई से शुरू होंगे। आरआरबी ने ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। विस्तृत जानकारी मई अंत तक आएगी। पीएम मुद्रा योजना के लिए अब EMUDRA पोर्टल से 50,000 तक का ऋण 72 घंटे में मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, डाटा एंट्री आदि कोर्स के लिए नया बैच 20 मई से आरंभ होगा। भवन निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को 500 रुपए मासिक सहायता और बीमा सुरक्षा दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि हर राशन कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। राज्य नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें लागू की है, जिससे सभी घरेलू उपभोक्ताओं की बिल राशि बढ़ेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने गर्मी को देखते हुए 50 नए मोबाइल जल टैंकर सेवा शुरू की है, जिससे जल संकट कम होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने बताया कि अब तक 2000 गांवों को पाइपलाइन से पानी की सुविधा दी गई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी सीधे खाते में दी जा रही है। जिनका आधार और पैन अभी तक लिंक नहीं है, वे 31 मई से पहले 1000 रुपए जुर्माना देकर लिंक करवा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाएगी। नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन कर डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी। विदेश मंत्रालय ने नई प्रणाली लागू की है, जिसमें पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन 5 कार्य दिवस में पूरा होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन अब RTI ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म भरकर भेजा जा सकेगा। पंजाब मंडी बोर्ड ने किसानों को 25 मई तक गेहूं बेचने की सलाह दी है। उसके बाद खरीद बंद कर दी जाएगी। ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1.60 लाख रुपए तक का बिना गारंटी ऋण दे रही है। कृषि विभाग ने जबलपुर, रीवा, सागर आदि में फसल सुरक्षा के लिए स्प्रे मशीनें भेजी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान दर्ज कराने की अंतिम तिथि 20 मई रखी गई है। राज्य सरकार 50% तक अनुदान पर जैविक खाद, बीज और ट्रेनिंग दे रही है। गेमिंग कंपनी क्राफ्ट ने BGMI का नया अपडेट भारत में 15 मई से शुरू करने की घोषणा की है। अब 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए इंस्टाग्राम पर प्रतिदिन की सीमा तय की जा सकेगी। ट्विटर, X ने एक नया फीचर जोड़ा है, जिससे यूजर किसी भी शहर का ट्रेंड रियल टाइम देख सकते हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकों को ऑनलाइन लेनदेन में सावधानी बरतने और अनधिकृत लिंक से बचने की सलाह दी है। भारत में गूगल ने एक मुफ्त iCall सुविधा शुरू की है, जहां लोग सामान्य प्रश्नों के जवाब हिंदी में पा सकेंगे। व्यावसायिक संस्थानों को अब सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन की GST रसीद जनरेट करना अनिवार्य होगा। तेल विपणन कंपनियों ने 13 मई को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 75 पैसे और डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 से 2 वर्ष की FD पर ब्याज दर को 6.75% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के तहत 10 लाख नए लाभार्थियों को मंजूरी दी गई है। जून तक निर्माण कार्य आरंभ होगा। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को जून, जुलाई, अगस्त तक मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। गर्मियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 20 अतिरिक्त ट्रेनें शुरू की है, विशेषकर धार्मिक रूटों पर। खाद्य आपूर्ति विभाग ने निर्देश दिया है
कि नए सदस्य जोड़ने के लिए 31 मई तक आवेदन अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 15 मई को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम जारी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 राज्यों से भुगतान देरी पर स्पष्टीकरण मांगा है। 7 दिन में सुधार की चेतावनी दी गई। BSNL ने 70 दिन की वैधता वाला प्लान शुरू किया है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल और 2 GB प्रतिदिन डेटा मिलेगा। RBI ने आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा अभियान शुरू किया है। NHAI ने निर्माण लागत में वृद्धि को देखते हुए देश भर के टोल पर दरों में 5% की वृद्धि की है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन तक लू चलेगी। बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह। आयुष्मान भारत योजना में अब कैंसर इलाज के लिए टाटा मेमोरियल और AIIMS में मुफ्त सुविधा दी जाएगी। EPFO ने मोबाइल ऐप में नया फीचर जोड़ा है, जिससे सदस्य अपना बैलेंस और पासबुक देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर बुधवार को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क परीक्षण शिविर आयोजित करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि पर सब्सिडी देने के लिए 300 रुपए करोड़ का फंड जारी किया। श्रम मंत्रालय ने वन नेशन वन लेबर कार्ड के तहत सभी असंगठित श्रमिकों को एक समान कार्ड जारी करने की तैयारी की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 14-15 मई को आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कंप्यूटर बेसिक्स, कोडिंग और डाटा एंट्री में 3 महीने की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर क्राइम रोकथाम हेतु 1930 नंबर पर कॉल कर लेन देन तुरंत रोका जा सकता है। सुविधा 24x7 है। कृषि मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2000 रुपए की अगली किस्त सभी पात्र किसानों के खातों में 27 मई तक भेजी जाएगी। नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रमाण पत्र प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो और 2 दिन में उपलब्ध हो। दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया है कि सब्सिडी जारी रखने के लिए हर साल उपभोक्ता को SMS के जरिए पुष्टि करनी होगी। UIDAI ने मोबाइल से फेस स्कैन और फिंगरप्रिंट के जरिए आधार अपडेट की नई सुविधा शुरू की है। इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्स अब हिंदी में भी पढ़ाए जा सकेंगे। 8 ने 11 संस्थानों को मंजूरी दी है। UN सुरक्षा परिषद ने भारत पाक सीमा पर तनाव को देखते हुए आपात बैठक आयोजित की है। इसमें युद्ध विराम की संभावनाओं पर चर्चा की गई और सभी सदस्य देशों ने शांति बनाए रखने पर जोर दिया। रूस के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह युद्ध को आगे न बढ़ाए और संयम बनाए रखे। रूस ने भारत को आत्मरक्षा का अधिकार मानते हुए शांति का समर्थन किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय शांति के लिए तत्काल वार्ता की जरूरत बताई। फ्रांस ने भारत और पाकिस्तान से युद्ध न बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए युद्ध विराम की दिशा में प्रयास करने चाहिए। ट्विटर पर इंडिया स्ट्राइक्स बैक ट्रेंड कर रहा। करोड़ों लोगों ने ट्वीट किया। भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद ट्विटर पर इंडिया स्ट्राइक्स बैक ट्रेंड कर रहा है। लोगों ने सैनिकों का समर्थन किया और पाकिस्तान की आलोचना की। यह ट्रेंड 50 लाख से अधिक ट्वीट्स के साथ नंबर 1 पर है। इंस्टाग्राम पर प्रे फॉर बॉर्डर अभियान को मिल रहा जबरदस्त समर्थन। इंस्टाग्राम पर युवाओं ने प्रे फॉर बॉर्डर अभियान शुरू किया है, जिसमें भारत पाक सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए दुआएं मांगी जा रही है। हजारों लोगों ने पोस्ट और स्टोरीज शेयर की है। भारत पाक युद्ध पर गेमिंग समुदाय ने लॉन्च किया वॉरजोन साउथ एशिया गेमिंग कंपनियों ने भारत पाक तनाव को ध्यान में रखते हुए वॉरजोन साउथ एशिया नामक युद्ध आधारित गेम लॉन्च किया है। गेम में दोनों देशों की सीमाओं को वर्चुअल रूप से दर्शाया गया है। YouTube पर भारत पाक युद्ध पर विश्लेषण वीडियोस को मिल रहे करोड़ों व्यूज। YouTube पर भारत पाक तनाव से जुड़े एनालिसिस वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। विशेषज्ञों की राय, युद्ध की संभावनाएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर आधारित वीडियोस को करोड़ों बार देखा गया है। भारत पाक युद्ध पर PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स में नई अपडेट्स आई। पॉपुलर गेम्स PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी में भारत पाक युद्ध की थीम पर आधारित नए अपडेट्स जोड़े गए हैं, जिनमें सीमावर्ती नक्शे, विशेष मिशन और यूनिफॉर्म शामिल है। गेमिंग समुदाय में यह खूब पसंद किया जा रहा है। आप देख रहे थे आज न्यूज लाइव 101, जहां हम हर दिन लाते हैं खास समाचार, जरूरी खबरें और मुख्य समाचार, ताकि आप रहें हर बदलती जानकारी से अपडेट और जागरूक। आज आपने जानी ठोस खबरें, सुनी जरूरी बातचीत और पाई बड़े समाचारों की गहराई। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए लेकर 100 से ज्यादा अहम खबरें, सिर्फ आज न्यूज लाइव 101 पर। तब तक देखते रहिए
आपके काम की खास खबरें और जुड़िए भारत की सच्ची धड़कन से। नमस्कार।